तो आज हम चैप्टर 4 को लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इतिहास के से हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के जो मल्टीपल चॉइस महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आप देखोगे। और जो बच्चे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। ठीक है, आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे हम और अच्छी वीडियो बनाकर लेके आएंगे आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप 12वीं में अच्छे अंकों के साथ 90% से ऊपर अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। ठीक है, ताकि किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन होने में दिक्कत ना आए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश की वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है भोपाल मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश है। ऐड भी आती टीवी में कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप नहीं देखा तो क्या देखा। तो सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 बेटा। ठीक है, क्या है 2 नंबर कि भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी। भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण मतलब बचाने में अपना योगदान दिया। तो कौन थी बेटा, वो शाहजहां बेगम और उसकी पुत्री सुल्तान जहां बेगम। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, यानी ए और सी। तो शाहजहां बेगम भी है और सुल्तान जहां बेगम है। जहां पे ऐसे ऑप्शन तो दोनों ही उत्तर हैं आपके। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल के रचनाकार कौन थी। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल किसने रचना करी है। इसका आंसर है सी, शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने करी है इसकी रचना। ठीक है, मैं आपको उत्तर इसलिए याद करवा रहा हूँ ताकि आप ABCD याद ना करें, उत्तर याद करें कि हाँ तारीख भोपाल जब भी नाम आएगा आप शाहजहां बेगम को राइट टिक लगाएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने, किस विद्वान ने ताज उल इकबाल या तारीख भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया बेटा। तो इसका सही उत्तर है HD बारस्टो ने। HD बारस्टो 1776 ईस्वी में। दिन भी याद रखना है, दिनांक ईयर कि कब किया। HD बारस्टो ने 1876 ईस्वी में ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का अनुवाद किया, जिसको शाहजहां बेगम ने लिखा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है बेटा आपका, फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी। भाई फ्रांस के लोग इंडिया में आए थे तो उनको ये हमारे भोपाल का सांची का स्तूप बहुत पसंद आया। इसमें तोरण द्वार यानी एंट्री गेट है, तो कौन सा तोरण द्वार ज़्यादा पसंद आया बेटा। तो बेटा इसका सही उत्तर है 5वें का, वो है पूर्वी तोरण द्वार। चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो इसी कहानी से होती है कि फ्रांस के लोग पूर्वी तोरण द्वार को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो पूर्वी तोरण द्वार आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बेटा, भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप की पलस्तर प्रतिकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने सांची के स्तूप में बचाने में बहुत योगदान दिया, और जो अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग इस स्तूप को ले जाना चाह रहे थे उसकी प्लस्तर की प्रतिकृति यानी प्लस्तर की सेम टू सेम प्रतिकृति बना के भिजवा दी। तो छठे का आंसर क्या है बेटा आपका, ए, शाहजहां बेगम। तो बेटा शाहजहां बेगम एक भोपाल की शासिका थी उस समय, उसने इस तोरण द्वार को बचाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने का श्रेय किस बेगम को जाता है। आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा कि सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय भी है, अतिथिशाला भी है, बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही उत्तर है सुल्तान जहां बेगम। ये शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने मिलकर सांची के स्तूप को बचाए रखा। एक ने उसकी प्रतिकृति बना के दी, दूसरी ने संग्रहालय व अतिथिशाला बनाया। तो 7वें का उत्तर है सुल्तान जहां बेगम, जिसने सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, फिर आएंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, एक पुस्तक है द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची के लेखक कौन है। तो मॉन्यूमेंट ऑफ सांची के लेखक है बेटा आपके जॉन मार्शल और
अल्फ्रेड फूसे, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे ने मिलकर लिखा है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। इसका मतलब है सांची के स्तूप। मॉन्यूमेंट मतलब स्तूप होते हैं जो पुरानी कलाकृतियां हैं। तो किसने लिखा है बेटा? ये लिखा है आपके जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार कौन है? कंजर्वेशन ऑफ मैनुअल के रचनाकार है आपके सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, याद होगा हड़प्पा सभ्यता इस नाम को चलते आ रहा है, ये आप सुनते आ रहे हैं। कनिंगम पहले वो डायरेक्टर जनरल थे, यानी हमारे देश में पुरातत्वविद के जनक कनिंगम थे, लेकिन जॉन मार्शल के नेतृत्व में बहुत सारी खुदाइयाँ हुई जिसमें हड़प्पा सभ्यता भी खोजी गई। तो जॉन मार्शल उस टाइम पे इंडिया में आर्कियोलॉजिकल में डायरेक्टर थे। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 10, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक, ईरान में कौन थे बेटा? ईरान में जरथुस्त्र, ईरान में जरथुस्त्र। ठीक है, चाइना में खुगानसी थे, भारत में महावीर स्वामी थे। तो ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक हैं जरथुस्त्र। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो चीन के कौन थे? खुंगत्सी। चीन में जो धर्म सुधारक थे खुंगत्सी थे। ईरान में कौन थे बेटा? ईरान में जरथुस्त्र थे। ये प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। प्रश्न नंबर 12, यूनान के महान चिंतकों में किनका नाम लिया जाता है? चिंतक मतलब विचारक। तो यूनान के महान चिंतक कौन कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तीनों हैं। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी आएगा, परंतु आपको नाम याद होने चाहिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये यूनान के महान चिंतक थे। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 क्या है बेटा? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दो महान धर्म सुधारक, अब इंडिया की बात हो रही है, तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों हैं। तो उत्तर डी, उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से। महावीर स्वामी जैन धर्म से। ठीक है, और दोनों ही राजकुमार रह चुके हैं। तो भारत के दो महान धर्म सुधारक हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। हम कम से कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे ताकि आप एक दो वीडियो में पूरे समझ जाओ। ठीक है, 14वां प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के महत्वपूर्ण देवता। इन ऋग्वेद में 3 देवता थे बेटा, जो आजकल जिनकी पूजा नहीं होती। कौन है? इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव। तो तीनों की आजकल पूजा नहीं होती। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। यानी ऋग्वेद में कौन कौन से देवता महत्वपूर्ण थे? इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। ठीक है बच्चों, यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? यज्ञ, आजकल भी लोग यज्ञ हवन करते हैं, तो यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था बेटा? तो यज्ञ का आयोजन किया जाता था आपके मवेशियों के लिए भी, बेटे के लिए भी, लंबी आयु के लिए भी, यानी उपरोक्त सभी। डी आंसर आएगा, पर आपको डी नहीं याद करना, आपको रखना है किस लिए किया जाता था। तो मवेशियों के लिए, मान लो खाली मवेशियों का ऑप्शन हो और इन दोनों में से 2 ऑप्शन ना हो तो आप मवेशियों के लगा देंगे। बेटे के लिए तो बेटे के लिए, लेकिन जब तीनों हैं तो उपरोक्त सभी, मवेशियों के लिए, बेटे के लिए, लंबी आयु के लिए। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद होता है समीप बैठना, उपनिषद मतलब समीप बैठना। जो ज्ञान समीप बैठकर प्राप्त होता है उसे उपनिषद बोलते हैं। ये लाइन आप ध्यान से सुने, जो ज्ञान गुरुओं के निकट बैठने से मिलता है उसे उपनिषद कहते हैं। इनकी संख्या 108, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ठीक है बेटा, 108 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदायों का उल्लेख हुआ है बेटा? 64 संप्रदाय, 64 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, कुटागारशाला से क्या अभिप्राय है?
18 प्रश्न बहुत अच्छा है। कुटागारशाला से मतलब है नकुली छत वाली झोपड़ियां, जिसकी झोपड़ी की छत नुकीली होती थी, बिल्कुल ये देखो बना रहा हूं मैं चित्र, ऐसे नुकीली, बिल्कुल नुकीली, उसे बोलते हैं कुटागारशाला, नुकीली छत वाली झोपड़ियां। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं बेटा। त्रिपिटक, त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? जी बौद्ध धर्म से है। भाई तीन पिटारा, तीन ज्ञान का पिटारा, नाम बताता हूं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। ये तीन पिटक है यानी तीन पिटारा, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ठीक है। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई? त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा ही पाली थी, ठीक है बच्चों, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। तो त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सभी प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से समझना है इनको। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाली बौद्ध भिक्षुओं के नियम हैं? यानी तीन पिटक हैं, कौन कौन से? सुत्त, विनय, अभिधम, अभी आपको नाम बताया। तो किस ग्रंथ में, किस पिटक में ये नियम है कि बौद्ध भिक्षुओं को कैसे रहना है? तो इसका सही उत्तर है बेटा विनय पिटक में। विनय पिटक में जो भी बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुणियां आती हैं उनके रूल्स हैं, ठीक है, विनय पिटक में। किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं? देखो, एक में तो नियम है जो विनय पिटक है, किसमें? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, एक में शिक्षाएं हैं, एक में दर्शन है, एक में नियम है। नियम ना आ रहा लास्ट में, नियम स्टार्टिंग में, तो विनय, नियम से विनय, ठीक है, और शिक्षा से सुत्त, शिक्षा से सुत्त, और दर्शन से अभिधम, ऐसे याद रखना बेटा। तो अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, 23वां प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय मिलते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय मिलते हैं? जी हाँ, अब एक ही तो बचा है, कौन सा? अभिधम पिटक। तो 23 का उत्तर क्या है? बी, अभिधम पिटक। प्रश्न नंबर 24, अष्टांग, अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से? अष्टांग मतलब बीच का मार्ग, ना जीवन को इतना कष्ट दो, ना जीवन को इतना मजे दो, एकदम बीच वाला पद्धति अपनाओ। तो किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारे जीवन में दुखों के कारण तृष्णा, लालच ये ना हो, तो सब इंसान खुशी रहें। तो अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है बेटा, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री कौन थे? कौन थे जो चीनी यात्री? नाम से आपको समझ में आ जाएगा, जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए इंडिया में आए, भारत में आए। प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने 3, अब आपको बताना है कौन थे। तो फासियान और स्वान, ये हमने तीसरे अध्याय की वीडियो देखी थी जब मल्टीपल चॉइस, उसमें भी था आपके सामने। तो फासियान, स्वान दो चीनी बौद्ध यात्री थे, और चाइना में बौद्ध धर्म मानते हैं बेटा, जापान में भी। क्यों? क्योंकि इंडिया में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बाहर ये बौद्ध धर्म फैला। तो फासियान स्वान चीनी यात्री थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 26, नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक। नियतिवादी जो होता है किस्मत का खेल है, हमारा कोई नहीं है, तो कौन संप्रदाय के संस्थापक थे? मखली घोषाल, मखली घोषाल, श्रेया घोषाल सिंगर है ना, तो मखली घोषाल ने कहा भाई जो है किस्मत में लिखा है वही होगा, नियतिवाद। तो नियतिवाद संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली घोषाल। अगला प्रश्न, भौतिकवाद। भौतिक मतलब जो है बस यही है, यानी जो आप कर रहे हो वो सच्चाई है, जो होना है वो हमें नहीं पता। तो भौतिकवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बेटा? सोचो, आप भी को तुक्के लगाया करो, कौन से हैं भौतिकवाद के? हैं बेटा अजीत कैंसक कबलीन, बी। तो नियतिवाद के मखली घोषाल और भौतिकवाद के अजीत केसंक बलीन, केसंक बलीन, अजीत, अजीत, अरिजीत से अजीत याद रखना, दोनों सिंगर है, श्रेया घोषाल, अजीत, अरिजीत सिंह। तो घोषाल नियतिवाद और अजीत कौन है? भौतिकवाद, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर, कितने गुरु हुए? तीर्थंकर मतलब गुरु, 24 में तो हमारे कौन थे? ये महावीर जी। तो कुल कितने हुए? सोचो सोचो, हाँ जी बिल्कुल सही बात, 24 हुए।
क्योंकि महावीर जैन 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। तो प्रथम कौन है बेटा? प्रथम कौन है? ऋषभदेव प्रथम है और 23वें पार्श्वनाथ हैं। तो 29वें का उत्तर है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम और 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी। अभी आपको याद करवाया कि 24वें महावीर स्वामी यानी अंतिम, और पहले ऋषभदेव। तो 23वें कौन से हैं? पार्श्वनाथ। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न 31वां प्रश्न आपके सामने। संपूर्ण विश्व प्राणवान है यानी पत्थर में भी जान है, किस धर्म का सिद्धांत है ये जैन धर्म का। तो सबसे अच्छी चीज कही है इस धर्म में कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। चींटी को भी मत मारो, पत्ते को भी मत तोड़ो, किसी भी चीज प्राकृतिक वस्तु नुकसान मत पहुंचाओ। हालांकि ये बात सच भी है कि प्रकृति का हम विनाश करेंगे तो प्रकृति हमारा करेगी, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का। प्रश्न नंबर 32वां, उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म का है? उत्तराध्ययन सूत्र है आपके जैन धर्म का। ठीक है, उत्तराध्ययन सूत्र जैन धर्म का है। 33वां प्रश्न है आपके सामने। पंच महाव्रत यानी 5 महाप्रतिज्ञा किस धर्म से जुड़ी हुई है बेटा? जैन धर्म से। जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब अच्छी चीजें हैं बेटा। ये चैप्टर बहुत ही ज्ञान वाला चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर ही विचारक है। चैप्टर का नाम ही विचारक विश्वास। और ठीक है, तो विचारक ये तो थे। विचारक कौन होते हैं? जो अच्छे अच्छे विचार देते हैं, जैसे गुरु नानक जी, कबीर जी। ठीक है, इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है, हिंदू में हमारे ये आ जाएंगे आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, सारे के सारे कौन है? विचारक हैं। तो पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से है। अच्छा, बौद्ध धर्म कौन शुरू करने वाले हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? 24वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध। बिल्कुल सही कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 35वां, बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन देशों में हुआ? बौद्ध धर्म आज भी कई देशों में मनाया जाता है। 2 उदाहरण तो मैंने आपको दिए ही हैं। तो ऑप्शन है चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो किसमें बेटा? ये सभी देशों में है। इन सभी देशों के नाम याद रख लो बेटा। इन सभी देशों में बौद्ध धर्म है। चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है बेटा? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। 37वां प्रश्न, 4 महान दृश्यों का संबंध किस धर्म से है? 4 महान दृश्य क्या थे? एक बार महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे? यात्रा में गए जब राजा बन के। तो उसने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक गरीब को देखा और देखा था साधु को। तो 4 महान दृश्यों से महात्मा बुद्ध बन गए सिद्धार्थ। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से बेटा? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38वां, बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक है? आपको पता भगवान के कुछ प्रतीक हैं, जैसे शेर शेरावाली माता के, ठीक है, चक्र भगवान विष्णु के, धनुष राम जी के, मुरली कृष्ण जी की। तो बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक है बेटा? घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग का। जैसे घोड़ा कभी रुकता नहीं, थकता नहीं, वैसे ही घोड़े की तरह बनना चाहिए इंसान को, कोई मोह नहीं, हमेशा आगे बढ़ना। तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है बौद्ध धर्म में। प्रश्न नंबर 39 बेटा, बौद्ध धर्म किस मार्ग का अनुसरण करता है? अष्टांग मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग का। तो 39 का उत्तर है बी, मध्य मार्ग। बौद्ध धर्म मध्य मार्ग का अनुसरण करता है। 40वां प्रश्न, विश्व अनित्य है यानी कि बदल रहा है लगातार। अनित्य मतलब परमानेंट नहीं है, विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। ठीक है, यह धारणा किसकी है? कौन सा किसकी है बेटा? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का सब कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न 41वां प्रश्न। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है, 41वां प्रश्न आपके सामने, अपनी स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो। बहुत ही अच्छी बात की गई है, आप ही अपने अंदर का प्रकाश बनो। ये किस चिंतक ने अपने शिष्यों को कहा? ये कहा था महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कि अपने स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो।
ये किस चिंतक ने शिष्य को कहे? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर है, महात्मा बुद्ध के किस शिष्य की प्रार्थना पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया? पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो महात्मा बुद्ध के किस शिष्य ने कहा कि बौद्ध संघ में महिलाओं को भी लाना चाहिए? तो इसका उत्तर है बेटा कौन? आनंद ने। तो महात्मा बुद्ध के आनंद नाम के शिष्य ने कहा कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में आना। संघ मतलब धर्मशाला। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी पहली महिला थी बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला? ये क्वेश्चन आज भी याद कर लो, आने वाले भविष्य में कोई कंपटीशन का एग्जाम होगा तो जरूर आएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। कौन थी ये इनकी मौसी थी, क्योंकि इनकी माँ का देहांत बचपन में हो गया था, तो इनकी मौसी ने, महाप्रजापति गौतमी ने पाला पोसा। इन्हें उपमाता भी कहते हैं, मौसी भी कहते हैं और विमाता भी कहते हैं। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, अगले प्रश्न 44वां, महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती है। निर्वाण मतलब कि उनको कोई भी इच्छा नहीं रहती कि न सुख की न दुख की, वह क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं बेटा क्या? थेरी। तो बौद्ध भिक्षुणी जो निर्वाण प्राप्त करती है, थेरी। एक मूवी है साउथ की, थेरी, उससे याद रखना कि महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण मतलब मृत्यु नहीं, निर्वाण मतलब होता है कि ऐसी स्थिति में जब लोभ लालच सब दूर हो जाए और आप साधु बन जाओ, तो थेरी कहा जाता था। प्रश्न 45वां, थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? भाई 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। अब आपको बताना है किसमें? सुत्त पिटक, क्योंकि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें है बेटा? सुत्त पिटक में। अभिधम पिटक में क्या है? उनका दर्शन जो उनके शिष्यों ने आगे चलाया। और विनय पिटक में क्या है? वो नियम है जो संघ में लोग रहते हैं, उनके नियम है विनय पिटक में। तो थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? सुत्त पिटक से। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत देर से आया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? कहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था बेटा? कहाँ पे? सबको इसका उत्तर पता होगा। कक्षा स्टार्ट जब हुई होगी विद्यालय में, या आपने कुछ चैप्टर खोला होगा तो आपने पढ़ा होगा लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। कुशीनगर में मृत्यु हुई। बौद्ध गया में ज्ञान मिला। सारनाथ में उपदेश दिया। तो चारों का बता रहा हूँ। बौद्ध गया में, बिहार में बौद्ध गया, वहां पे इनको क्या मिला? ज्ञान, एक वट वृक्ष के नीचे। सारनाथ में पहला स्तंभ, और कुशीनगर में मृत्यु। तो अगला प्रश्न 47वां, किस स्थान पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? जगह तो मैंने आपको बता दी है, क्या है? बौद्ध गया। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गा से ज्ञान, ज्ञा से गया, तो बौद्ध ज्ञान से ज्ञान प्राप्त हुआ। 48वां प्रश्न बेटा, ये ज्ञान प्राप्त के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश कहाँ दिया? अभी आपको बताया है मैंने। कहाँ दिया बेटा? सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश, बौद्ध गया में ज्ञान मिला, लुम्बिनी में पैदा हुए, कुशीनगर में देह त्याग किया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 49वां, ठीक है, क्या है? महात्मा बुद्ध को निर्वाण, इसमें निर्वाण का मतलब है मृत्यु, जब उनकी आत्मा परमात्मा से लीन हो गई। यानी 49वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कुशीनगर में। चारों याद है आपको? लुम्बिनी में जन्म, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश, और कुशीनगर में निर्वाण। तो महात्मा बुद्ध के 4 स्थल बेटा याद रखना। एक क्वेश्चन भी आ गया इन 4 स्थल से तो आपकी बल्ले बल्ले। और 50वां प्रश्न करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 50वां प्रश्न है बेटा आपका, अशोकवादान एक जो ग्रंथ है का संबंध किस प्रसिद्ध ग्रंथ से है? अशोकवादान, अशोक सम्राट अशोक पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ठीक है बेटा, और अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। तो इसका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म। अशोकवादान किस धर्म से संबंधित थे बेटा? बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन